सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। छोटा सा इंटरव्यू है। हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी आज हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। सर, जो ये किसानों का मुद्दा है कितने दिन और इसी तरीके से चलता रहेगा? जनता बहुत परेशान है और किसान भी बड़ी उम्मीद रखे हुए हैं और ऐसा लग रहा है दोनों ही अपने हठ धर्म पे अड़े हुए हैं। सरकार का हट कोई नहीं है जी सरकार ने जितने भी फैसले पिछले दिनों में लिए हैं सारे किसान हितैषी हैं। और किसान आंदोलन एक डर बिठा के चलाया गया था कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, धरती चली जाएगी, जो सरासर निराधार है। और आज नए कानूनों पे एतराज़ लगाते हैं। नए कानून जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखे हैं, लागू ही नहीं है, कुछ 4 दिन मामला है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, उस पर कम से कम लोगों को भरोसा होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आज के आंदोलन का, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, पुराने ही कानून लागू हैं, पुराने कानून से काम चल रहा है, तो औचित्य क्या हो जाता है। अच्छा, एक मैसेज उड़ता उड़ता सुना था, वो सच है कि नहीं पता नहीं मुझे। ये मैसेज सुना था कि सेंटर ने खट्टर साहब को ये मैसेज दिया कि 10 दिन में उस आंदोलन को ख़त्म करो। खट्टर साहब ने भी अपील करी थी कि भाई भाईचारे से उठो। 10 दिन का मतलब क्या है? ये बात कितनी सही या गलत है? ये सरासर दुष्प्रचार है। ना तो सेंटर ने कोई ऐसा अल्टीमेटम दिया, ना खट्टर साहब ने कोई ऐसा बयान दिया। खट्टर साहब ने ये प्रार्थना जरूर की थी कि भी कोरोना का टाइम है, आप बहुत लंबे वक्त से बैठे हैं और आंदोलन करने के लिए तो फिर कर लेना, अब थोड़े से दिन जब तक ये हालात ख़राब हो गए कोरोना में, तो आप लोगों को विचार करना चाहिए और स्थगित करना चाहिए। तो अभी आपके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है क्या जिससे ये लगे भाई जल्द से जल्दी आंदोलन समाप्त हो? नहीं, वो तो उन्हीं भाइयों को विचार करना चाहिए जो ये वहम फैला रहे थे। क्या कोई हरियाणा में एमएसपी ख़त्म हुई क्या कोई मंडी टूटी क्या किसी की ज़मीन गई क्या? पहले से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छी भाव सरसों का है। गेहूं की 50 लाख मीट्रिक टन 10 दिन में खरीद कर दी है। किसानों को सीधा पैसा दे रहे हैं। 1000 करोड़ रुपये का घाटा खा के बाजरे की परचेज की है। हम तो हरियाणा में तो लगभग हर फसल को 95% फसलें हम एमएसपी पे, सरकारी रेट पे खरीद ही रहे हैं। हरियाणा के किसान को कौन सी, गन्ने का भाव सारा देश में सर्वश्रेष्ठ हमारा है। बाजरा सबसे महंगा हमने खरीदा, सरसों सबसे महंगी बाज़ार में बिक रही, हमें मिल ही नहीं रही। गेहूं और धान की परचेज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पहले से होती है। तो यहाँ ना तो कोई एमएसपी का ऐसा मुद्दा लगता मुझे, और ना ही कोई मंडी टूटने की बात लगती। हरियाणा का समझ से परे है कि क्या ऐसा डर बिठा करके आंदोलन करवाना, गरीब किसान को बहकाना, ये गलत है। कल परसों भी बयान देख रहा था, हमारे एक नेता है किसान चढ़ूनी जी, जो खुद आड़ती है, उन्होंने बयान दिया कि सरकार तुम्हारे खाते में पैसा देगा तो बैंक काट ले जाएगा, कि आड़तियों को दो पैसा। तो ऐसा समझ में नहीं आता कि इन किसानों को ज़िंदगी भर बीत गई, इनकी 3 पीढ़ियाँ निकल गई, अपनी फसल का पैसा भी इनको किसी और से लेना पड़ता है। तो ये स्टैंड लिया है, हरियाणा पहला प्रदेश होगा कि सारे किसानों को उसकी फसल का पैसा उसके खाते में जाएगा। तो अभी ये श्योर है कि आप अपने हठ धर्म पे अड़िग है कि भी कानून तो वापस होगा ही होगा? नहीं, हठ धर्म तो कोई कानून तो पहले ही स्टे है जी, कानून लागू ही नहीं है आज भी। बल्कि बहुत सारे व्यापारी भाई आते हैं कि हमारे से टैक्स क्यों लेते हो। हम कहते हैं भाई आप नए कानून में तो हो रहे, आप पुराने कानून में हो, पुराने कानून में मंडी वाले टैक्स लेंगे। कानून लागू ही नहीं है। जिस चीज़ का जो लागू होके इसका कोई परिणाम आया ही नहीं है, एक डर दिखा के आंदोलन करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत।